फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट है, जिनको जानने की ज़रूरत है, वो CA, CS और CW को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने CA, CS और CW को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अब कवर कर दिया है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने कैसे इन लोगों को इस एक्ट में कवर किया है। ये नोटिफिकेशन इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ठीक है। कौन सी तारीख को? 3 मई 2023 को। इन्होंने क्या कहा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय द रेलेवेंट पर्सन। यहाँ पे जो रेलेवेंट पर्सन हैं वो CA, CS और CWA हैं, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट इन द कोर्स ऑफ हिज और हर प्रोफेशन इन रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी कि CA, CS, CWA को ये 5 एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर हो जाएंगे। तो पहली एक्टिविटी क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट का क्या आप मैनेज करते हो? मनी, सिक्योरिटीज़ एंड अदर एसेट्स मैनेज करते हो। साथ ही साथ बैंक अकाउंट, सेविंग एंड सिक्योरिटीज़ अकाउंट्स को आप मैनेज करते हो। और उसके बाद इन्होंने सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ में इन्होंने बोला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर किसके लिए? क्रिएशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करते हो आप? क्रिएशन करते हो, ऑपरेशन करते हो, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी करते हो, ठीक है। यानी क्रिएशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट किसका करते हो? ऑफ कंपनी, LLP और पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट। और साथ ही साथ आप क्या करते हो? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटी। यानी कि आप बिजनेस एंटिटी को सेल और परचेज का भी काम करते हो। तो आप इस मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आप कवर हो जाते हो। तो यानी कि इन्होंने अब CA, CS के ऊपर लगाम लगाने के लिए, जो क्योंकि ये लोग भी समझ चुके हैं कि ये जो भी जितने भी लूप होल्स का यूज़ करते हैं ये CA, CS, CW के बेसिस पे ही करते हैं। क्योंकि मोस्टली जो बिजनेसमैन इतने स्मार्ट नहीं हैं कि वो लॉ को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें, इसीलिए इन लोगों ने CA, CS, CWA को कवर किया है। साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे रेलेवेंट पर्सन्स की इन्होंने डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। An individual who obtained a certificate of practice under section 6 of the Chartered Accountant Act, इसी तरह से इन्होंने बोला कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, इसी तरह से इन्होंने द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट को कवर कर दिया है साथ ही साथ, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।